हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजाट क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का क्लास जो है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड है और साथ में मिक्स्ड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा। ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। और ऑप्शन डी है संसद और विधानसभा के सदस्य। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है भारत के राज्यपाल। ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के सभापति जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राज्यसभा के सभापति जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अब है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन है अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में। ऑप्शन डी है भारत में आधे राज्य विधानसभाओं के साथ संसद के दोनों सदनों की सहमति से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर पेश करना है तो वो केवल राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर जो है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है पेश करना है तो वो केवल आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए बताइए भारतीय संविधान में जो है कौन से अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 63 में है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किस सदन का जो है अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए है लोकसभा। ऑप्शन बी है राज्यसभा। ऑप्शन सी है विधानसभा। ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। यानी कि दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का जो दोस्तों अध्यक्ष जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है किसके कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। ऑप्शन ए है लोकसभा के सभापति, ऑप्शन बी है राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का क्या तात्पर्य है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शासन के सभी मंत्रीगण, ऑप्शन बी है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी है अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन डी है राज्य मंत्रीगण। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, कैबिनेट का तात्पर्य जो है वो हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट का तात्पर्य जो है वो हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो किस अनुच्छेद में हुआ है। ठीक है दोस्तों, संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का जो है प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। यानी कि संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है अनुच्छेद 352 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री के पास, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति के पास। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। यानी कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संसदीय शासन में जो है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं होते हैं। ऑप्शन ए संसद का सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। यानी कि आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि अगर जो है आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो है मिनिमम एज क्या होना चाहिए जो आप प्रधानमंत्री के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 35 वर्ष,
ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 45 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 25 वर्ष। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए जो है, पात्र होने के लिए जो है, न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष की है। ठीक है, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कितने महीने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है एक व्यक्ति जो है जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कितने महीने के लिए। ऑप्शन ए है 9 महीने के लिए, ऑप्शन बी है 3 महीने के लिए, ऑप्शन सी है 12 महीने के लिए, ऑप्शन डी है 6 महीने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। यानी कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा जो है अधिकतम अवधि के लिए जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है 6 महीने के लिए। अब है भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं। अब है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं किसके प्रति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। अब है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। यानी कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे कंटिन्यू चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग जुड़ना चाहें चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।